को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। अगर ये जानकारी प्राप्त करके और इसको यदि आप सिर्फ 2 मिनट यदि आप कंटिन्यू करते हैं, रोज करते हैं, तो आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज हो जाएगा। दोस्तों देखिए, प्रकृति ने इंसान के कुछ अंगों को इतना पावरफुल बनाया है कि अगर उनको एक्टिव कर लिया जाए, कोई खास कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप को समय देना होता है। इस दुनिया में दोस्तों कहा जाए तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से एक सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान किसी जीव को अगर प्रकृति ने बनाया है तो वो है इंसान। आप लोगों ने दोस्तों पहले देखा होगा कि पुष्पक विमान के बारे में आपने सुना होगा। रावण के पास में पुष्पक विमान था। और पहले आपने देखा होगा कि जो युद्ध हुआ करते थे महाभारत में, और जो भी हमारे शास्त्रों में युद्ध हुआ करते थे, तो उसमें कुछ तीर कमान बाण इनको यूज किया जाता था और उनमें एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जनरेट होती थी जो आपस में टकराती थी। ठीक है, तो ये सब कैसे होता था पहले? माइंड यानी कि दिमाग की पावर। आज मतलब क्या, जब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं तो आज भी वही चीजें हैं, लेकिन ये क्या है कि एक अलग तरीके से है। पहले जो हुआ करता था वो दिमाग की पावर थी, माइंड पावर थी, और आज है अणु बम है, परमाणु बम है। मतलब इतने विस्फोटक चीजें तैयार हो गई हैं कि उन चीजों का हम करते हैं मतलब अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन यही चीजें पहले हुआ करती थी दिमाग के जरिए। आज आप वीडियो कॉल में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन पहले महाभारत में आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र जो थे और वो देख नहीं सकते थे, लेकिन जब महाभारत में युद्ध हो रहा था तो संजय जो थे वो उनके सामने बैठ करके उनके सामने वीडियो, मतलब एक थेरेपी थी, वीडियो कॉलिंग चल रही थी, जो भी वहां पर हो रहा था, जो संजय थे वो उनको धृतराष्ट्र को बता रहे होते थे। तो मतलब ये है कि जो चीज इंसान का दिमाग करता था पहले, आज वो कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है ना। तो आपके दिमाग में इतनी पावर है कि आप हर वो चीज जिंदगी में पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने कुछ अंगों को एक्टिव करना होगा। आपका जो ये यहाँ पर जो हम बिंदी लगाई जाती है, इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का मतलब क्या होता है कि जिस चीज के लिए भी आप अपनी सोच को, थॉट्स को ऑर्डर देंगे, आज्ञा देंगे, ठीक है, वो चीज आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है। कुछ अंगों को यदि हम प्रेस करते हैं तो हमारे वो अंग एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो आज मैं आपको वही टेक्निक बता रहा हूं कि अगर आपने यदि अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव कर लेते हैं तो जो भी चीज आप सोच रहे होते हैं वो चीज आपकी जिंदगी में आप पा सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय पर कुछ खास जानकारियां, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, स्विच वर्ड्स, एंजल्स नंबर्स, जो कुछ खास दिनों में लिखे जाते हैं, ऐसी जानकारी हमेशा प्रसारित करता रहता हूँ। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर लें, है ना। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जिनमें से आज जिनका जन्म दिवस है, बर्थडे है, तो उनको जन्म दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामना को पूरी करें। और दोस्तों आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, कल जिनका जन्म दिवस है, वो अपना बर्थडे, अपना जन्म दिवस मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोग को यहाँ से ब्लेसिंग दे सकूं। और आप लोग किस प्लेस से, किस क्षेत्र से इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, इस कमेंट के साथ मुझे जरूर बताएं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग किस क्षेत्र से इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। और जो लोग भी दोस्तों अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई उपाय करना चाहते हैं, काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, घर में कुछ वास्तु बिगड़ा होता है या फिर कुछ तंत्र मंत्र हुए होते हैं, तो ऐसी कोई भी तकलीफ आपको है और मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो एक खास थेरेपी है, कुछ खास मंत्राज हैं जिनके द्वारा आपके घर का वास्तु या आपके घर में कुछ किया करा है, ये सब चीजें चेक कर ली जाती है और उसका निवारण किया जाता है। तो यदि आप लोग को ऐसी कोई भी जानकारी
प्राप्त करना चाहते हैं अपने घर के बारे में, तो अगर स्क्रीन में शो हो रहा है तो स्क्रीन में, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप कर दें। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी कुछ खास थेरेपीज के जरिए चेक कर ली जाएगी और उसका निवारण दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आपका जो आज्ञा चक्र होता है, अगर ये एक्टिव हो जाए, दो तरीके से इसको एक्टिव किया जा सकता है। एक तो त्राटक के द्वारा। त्राटक वो होता है दोस्तों कि हम पूरा ध्यान किसी एक चीज में केंद्रित करते हैं, है ना। आप चाहें तो यदि आप त्राटक करते हैं, ज्योति त्राटक करें, मतलब एक दिया जलाएं या मोमबत्ती जलाएं, पालथी मार करके सीधे बैठ जाएं। ठीक है। और एक दिया ऐसा जलाएं कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इस तरह ध्यान की मुद्रा लगाएं, घुटनों में हाथों को रखें और आपके आंखों के सामने, एकदम सामने वो दिया जल रहा हो, कम से कम 1 फुट की दूरी रखें और एक टक उस दिए को आपको देखना है। ठीक है। जो बत्ती होगी उसको आपको एक टक तब तक देखते रहें जब तक कि आपके आंखों से आंसू ना आ जाए। कम से कम 2 मिनट तक तो जरूर देखें या 5 मिनट तक जरूर देखें, कंटिन्यू देखते रहें। उसके बाद में आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद में आपको यहां पर ध्यान लगाना है और आप देखेंगे कि ज्योत की जो आप लौ थी वो आपको यहां दिखना शुरू हो जाए। कम से कम आपको 6 से 7 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो लौ है वो यहां दिखना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इस प्रैक्टिस में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होता जाएगा। आज्ञा चक्र का एक्टिव होने का मतलब होता है कि आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर आती है। आप देखेंगे दोस्तों कि अगर ये आज्ञा चक्र को आपने एक्टिव कर लिया तो आपको एक ऐसी, मतलब कि मैं बोलूं कि शक्ति प्राप्त होगी कि कोई भी चीज यदि आपके पहले से होने वाली है तो वो चीज आपको सपने में दिखेगी, या हो सकता है आपको उस चीज का पहले से एहसास होने लगे, या फिर कोई भी चीज आप सोच रहे हैं कि मेरा ये काम बन जाए तो वो काम आपका पहले ही बनना शुरू हो जाएगा, पहले से ही वो काम के योग बनना शुरू हो जाएंगे। जो भी बड़े से बड़ा काम आपका होगा, या फिर आपके मन में कुछ थॉट चल रहे हैं कि ये चीज मेरा हो जाए, ये चीज मुझे मिल जाए, तो वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये हो गया पहला। दूसरा, आप आईना त्राटक कर सकते हैं। आईना त्राटक दोस्तों ये होता है कि आपको इसी मुद्रा में बैठना है, पालथी मार करके। ठीक है। पालथी मार करके बैठ जाएंगे और साथ में आपको आईना अपना सामने ऐसे रखना है कि आपका फेस पूरा दिखाई दे आपको। लेकिन ये आईना त्राटक यदि आप कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो लोग डरते हैं वो इस प्रयोग को ना करें। आईना त्राटक में क्या होगा कि आप आईना सामने रखेंगे, अपना फेस पूरा देखेंगे और अपने यहां पर माथे पर आपको आईने में अपना यहां देखना है। ठीक है। 30 से 40 सेकंड में आप देखेंगे कि आपकी भौहें यानी कि आपकी आईब्रोज एकदम भयानक, आपका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक दिखने लगेगा। तो आपको डरना नहीं है, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी रिमूव हो रही होगी। अगर आपने 21 डेज कंटिन्यू उसको किया तो आपका आईना त्राटक सिद्ध हो जाएगा। आईना त्राटक सिद्ध होने का मतलब होता है कि आपको जो भी चीज आप मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो चीज आपकी जिंदगी में आने लगेगी। आपका खुद का वशीकरण सिद्ध हो जाएगा, मतलब आपके अंदर इतनी अट्रैक्शन पावर आ जाएगी कि आप किसी से भी मिलेंगे और किसी से कुछ बात करते हैं तो वो आपको किसी बात के लिए मना नहीं कर पाएगा। आईना त्राटक में दोस्तों आपको लाइट का पूरा ध्यान देना है कि आपका फेस आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे आपका। ठीक है। जब तक आपका चेहरा धुंधला ना दिखने लगे। देखिए, स्टार्टिंग में जब करेंगे, पहले दिन में आप आईना त्राटक करेंगे तो आपको यहां पर ध्यान लगाना है। ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको चेहरा एकदम डरावना हो रहा है, बहुत ज्यादा भयानक हो रहा है। आपको डरना नहीं है, कंटिन्यू आपको देखते रहना है। थोड़ी देर आप देखेंगे कि चेहरा धुंधला हो रहा है। जब तक चेहरा आपका गायब ना हो जाए तब तक आपको उस त्राटक को करना है, जब तक कि आपका चेहरा आईने में दिखना बंद ना हो जाए। कम से कम 15 मिनट अगर आप डेली आईना त्राटक करते हैं तो आपका आईना त्राटक सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में जब आईना त्राटक आपका सिद्ध होगा तो आप देखेंगे कि जो भी कार्य आप सोच रहे हैं या किसी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपका शत्रु है, अगर आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए, उसकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, वो आपके लिए पॉजिटिव सोचे, तो आप अपने थॉट्स किसी और के दिमाग में भेज सकते हैं। ये प्रयोग आप किसी भी दिन से कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। जो डरते हैं, जिनको ये लगे, क्योंकि चेहरा स्टार्टिंग में करेंगे 4-5 दिन आपका चेहरा जो होगा बहुत ज्यादा डरावना लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि एकदम भयानक चेहरा, तो डरना नहीं है इसमें। ये आपके अंदर की नेगेटिविटी रिमूव हो रही होगी। और तीसरा जो है, आप एक काम कर सकते हैं कि दीवार में एक छोटा सा आपको बिंदु बनाना है, ब्लैक कलर का। 2 फुट की दूरी में बैठ जाएंगे। ठीक है। एक छोटा सा बिंदु लगा देंगे गोल यहां पर ऐसे दीवार में, और आंखों के सामने एकदम सीध में होना चाहिए आपका। रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, आपकी गर्दन सीधी होगी। ठीक है। क्योंकि आपके 7 मेजर चक्रास जो हैं उसमें एक एनर्जी का लेवल बनना चाहिए। तो आपको एक तक उस बिंदु को आपको देखना है जब तक कि आंखों से आंसू ना आ जाए। या आप एक काम कर सकते हैं, एक व्हाइट कलर का पेपर ले लें, उसमें छोटी सी एक काली बिंदी लगा दें।
उसको दीवार पे चिपका दें और नित्य प्रति कम से कम 41 डेज तक ये त्राटक करें। त्राटक करने से दोस्तों आज्ञा चक्र एक्टिव होना मतलब कि आपके अंदर एक पावर का जनरेट होना। जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी चीज पाना चाहते हैं, तो आज्ञा चक्र के द्वारा पा सकते हैं। क्योंकि हमारे सारे थॉट्स जो होते हैं, हम जो चीज सोच रहे होते हैं कि हमको मिल जाए, तो जब तक उसमें एनर्जी जनरेट नहीं होगी, एक मतलब कहा जाए कि पावर जनरेट नहीं होगी, तब तक हम नहीं पा सकते। जब आपका आज्ञा चक्र एक्टिव होगा, ये थेरेपी जो बता रहा हूं आपको, ये करने के बाद में, तो आपके सोचने मात्र से आपके काम बनना शुरू होंगे। 41 डेज तक कंटिन्यू अगर आपने कर लिया, मैं ये नहीं बोला सिर्फ 41 डेज करें, आगे भी करना पड़ेगा आपको। तब तक करते रहे जब तक आपको उसका रिजल्ट न मिल जाए, क्योंकि 21 डेज में तो आपको इसका समझ में आने लगेगा, फर्क नजर आने लगेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप इस त्राटक को करते जाएंगे, त्राटक एक ऐसी विधि है, एक ऐसी रेमेडी है कि मतलब आप अपने अंदर की पावर को जनरेट कर रहे होते हैं, एक्टिव कर रहे होते हैं। प्रकृति ने दोस्तों सिर्फ इंसान को इतना बुद्धिमान बनाया है, इतनी एनर्जी दी है, इतनी पावर दी है कि दुनिया का कोई काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और जब त्राटक करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, आपके थॉट्स पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में ड्रीम जॉब चाहते हैं, ड्रीम कार चाहते हैं, ड्रीम हाउस चाहते हैं, ढेर सारा पैसा चाहते हैं, आप अब्रॉड में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, तो आप ये त्राटक करना शुरू करिए। इसके अलावा एक जो प्राचीन काल के हमारे ऋषि मुनि थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी ऐसी थेरेपीज बनाई हैं। आपने देखा होगा कि कमंडल में जल लेकर के चला करते थे, ठीक है, जल को अभिमंत्रित किया करते थे, और उनके माथे में एक तेज होता था। तो ये तेज आता कहां से था? क्योंकि ये मेडिटेशन किया करते थे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं रेमेडी, ये एक तरीके की मेडिटेशन ही है, एक तरह का ध्यान है। ध्यान करने से क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है 24 आवर्स, आपने देखा होगा 24 आवर्स कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, हम अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। साइंस कहता है कि 76,000 थिएटर में जितनी पिक्चर चल रही होती हैं, उतनी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में 24 घंटे में पिक्चर चलती हैं। तो आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना ज्यादा पावरफुल है। आप एक थिएटर में जाकर के देखिए, उतनी बड़ी मूवी, ठीक है, तो ये एक मूवी आपकी हो गई, लेकिन आपके दिमाग में 76,000 मूवी 24 आवर्स में चल रही होती हैं। इतने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो आप खुद से समझ लीजिए कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है और क्या कर सकता है। बस इसको एक्टिव करने की जरूरत होती है। जो लास्ट वाली बता रहा हूं, जो लोग ये बड़ी वाली त्राटक नहीं कर सकते हैं, तो सबसे लास्ट वाली जो थेरेपी बता रहा हूं, ये आप करके देखिए। आपको क्या करना है, आईने के सामने खड़े हो जाना है, ठीक है, अपने आप को देखना है, खड़े होकर के, बैठ करके, कैसे भी कर सकते हैं। आपको अपनी जो ललाट जो होती है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये ललाट जो होती है रेखाएं, इस पर आप एक टक देखते रहें और वो चीज सोचते रहें कि मतलब कि जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। इसको कंटिन्यू करते रहें, कम से कम 5 मिनट डेली करें। सपोज आपको क्या चाहिए, आपको ड्रीम कार चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी ललाट को देखेंगे और अपनी इमेजिनेशन पावर को, मतलब कि उस चीज को विजुलाइज करेंगे कि आपको वो कार मिल चुकी है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आपको आपका खुद का घर चाहिए, तो उन चीजों को विजुलाइज करें कि वो चीज आपको मिल चुकी है, उस चीज में आप रह रहे हैं, पर्दे लगा रहे हैं, सोफा बिछा रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, उन चीजों को विजुलाइज करिए और मन ही मन कहिए यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये चीज मेरी है। उस चीज को फीलिंग्स के साथ में अगर ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे, दोस्तों देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, मतलब कि कहा जाए तो आकर्षण का सिद्धांत, प्रकृति का एक सिद्धांत है कि जो भी हम सोचते हैं एक भावनाओं के साथ में, तो इसमें एक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो आप बार बार उन चीजों को सोचते हैं तो प्रकृति तक, उधर तक ये मैसेज आपका जाता है कि प्रकृति को ये समझ में आता है कि इस व्यक्ति को इस चीज की नीड है। तो वो चीजें क्या होती हैं कि ऐसे योग बनने लगते हैं कि आपकी जिंदगी में वो चीजें आने लग जाती हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये होगा कैसे, ये आपका काम नहीं है, ये प्रकृति का काम है, यूनिवर्स का काम है। आपका काम सिर्फ इतना होगा कि अपने आज्ञा चक्र को आपको एक्टिव करना है, अपने ललाट को देख करके आपको उस चीज को विजुलाइज करना है, उस चीज को सोचना है, मतलब कि आपके थॉट्स में आपको एक एनर्जी जनरेट करनी है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, एक दिन हम वैसा ही बन जाते हैं। और इसी टेक्निक को एक पानी के जरिए भी आप कर सकते हैं। आप एक गिलास पानी लें, पानी के मैंने बहुत अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, उनको बता दूं कि पानी एक जीवित तत्व है। पानी हर एक थॉट्स को हमारे ऑब्जर्व करता है, सोखता है। तो पानी को नित्य प्रति, जब भी एक आप नियम बना लीजिए कि एक कांच गिलास में पानी लेकर के और कोई 3 अपनी विश, जो भी आपकी पर्टिकुलर 3 कोई विश हो, उनको बोलना शुरू करिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक दोस्तों थोड़ा स्लो वर्क करती है, लेकिन वर्क करती है। अगर कोई बड़ी चीज मांग रहे हैं, सपोज आप अपना कोई बहुत बड़ा सपना है वो चाहते हैं, तो कम से कम आपको 6 से 8 महीने लग सकते हैं इसमें, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में एनर्जी जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपका कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है तो और जल्दी भी हो सकता है। आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत है कि नहीं ये हो सकता है। काफी लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते भी नहीं है कि आकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा दुखों में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस कहाँ होता है, नेगेटिव थॉट्स में। लेकिन जिनका फोकस पॉजिटिव थॉट्स में होता है, आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों को कुछ भी नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास में हर वो चीज होती है कि मतलब सुख, धन, ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास में होता है। तो उनके थॉट्स होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और काफी लोगों को आपने देखा कि मतलब कि बिल्कुल गरीब हैं, तो जिनके थॉट्स गरीबी के हैं तो वो गरीब ही रहेंगे। और जो अपने आप को अंदर से रिच समझता है कि मैं रिच हूं, मैं इतना पावरफुल हूं, तो उसके साथ में वैसी ही एनर्जी फ्लो होती है। तो ये पूरा खेल जो होता है हमारे थॉट्स का होता है। प्रकृति का एक नियम है कि आप जैसी सोच रखेंगे वैसी एनर्जी आपकी जिंदगी में फ्लो होगी। तो यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो अपने अंदर वैसी एनर्जी फ्लो करनी होगी, आपको अपने अंदर वो पावर जनरेट करनी होगी। तो ये आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपका आज्ञा चक्र मजबूत हो। तो आईने के सामने खड़े होकर के और हमेशा अपने आप को ये सोचे कि मैं बहुत रिच हूं, अपने आप को एकदम खुशी से भरा हुआ, एकदम उत्साह से, जुनून से भरा हुआ फील करें। तो वैसी एनर्जी आपकी जो आज्ञा चक्र में फ्लो होने लगेगी और आप देखेंगे कि हर वो चीज जो चाहते हैं वो चीज आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होने लगेगी। करके देखिए दोस्तों, कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और जो लोग भी मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, तो दोस्तों अगर स्क्रीन में दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा असिस्टेंट का नंबर आपको मिल जाएगा। अब वहां जा करके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।